बिहार की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी का तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप। तेजस्वी की सभा में पीएम की मां को अपशब्द कहे गए, ये कहा गया। तेजस्वी की सभा में पीएम की मां को गालियां दी गई, बीजेपी ये कह रही है। बीजेपी ने गाली देने वाला वीडियो भी जारी कर दिया है। बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई यह है कि बीजेपी तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगा रही है और ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी की सभा में पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे गए हैं और तेजस्वी की सभा में पीएम की मां को गालियां दी गई हैं। इस गाली का वीडियो बीजेपी ने जारी भी किया है। लगातार मां को गाली पर विवाद किस तरीके से हो रहा है बिहार में, उसी से जुड़ी ये नई खबर, नया अपडेट। तेजस्वी की सभा में लालू प्रसाद जी के परिवार के लोग और उनके कार्यकर्ता के द्वारा जिस तरह फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी की मां को गाली गलौज किया गया, यह स्पष्ट दिखता है कि लालू प्रसाद जी का परिवार लगातार मोदी जी के मां को गाली दिलवा रहा है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय लालू प्रसाद जी का परिवार हो गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता जी के बारे में फिर गाली का जो भाव प्रकट किया जा रहा है, जो गाली दिया जा रहा है, ये इसके संस्कार को बताता है। कहीं न कहीं गालीबाज लोगों के मनोबल को ये जंगल राज का युवराज जो गुंडा राज स्थापित करना चाहता है बिहार में, इस तरह के लोगों के मनोबल को बढ़ाता है। लोग गाली दे रहे हैं और ये आनंद उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, ये आपको महंगा पड़ेगा। हापुड़ के सिंभावली में विवाहिता का शव कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया। पति ने लापता महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। जब पूरे मामले की जांच पड़ताल हुई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ, क्योंकि कत्ल की इस घटना को किसी और ने नहीं बल्कि पति ने ही अंजाम दिया था। मोहम्मद आजाद की शादी 15 साल पहले गुलशन परवीन से हुई थी। वक्त बीतता गया और दोनों के रिश्तों में तल्खियां आने लगी। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर मोहम्मद आजाद ने पत्नी गुलशन को ठिकाने लगाने की खौफनाक साजिश रच डाली। 16 सितंबर की दरमियानी रात आजाद ने पहले पत्नी को नशे वाला दूध पिलाया और फिर अपने एक और साथी की मदद से रस्सी से गुलशन का गला घोंट दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद दोनों हत्यारों ने शव के हाथ पैरों को रस्सी के सहारे बांधा और बोरे में भरकर पास के ही एक कुएं में दफना दिया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि पति आजाद ने खुद थाने जाकर पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई ताकि पुलिस को शक न हो। लेकिन कहते हैं ना, गुनहगार कितना ही चालाक हो, कानून के हाथ उसके गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं। पुलिस ने जब मामले की गहराई से जांच की तो सारा सच शीशे की तरह साफ हो गया। पुलिस ने गुलशन के भाई कदीर की तहरीर के आधार पर आरोपी पति आजाद और उसके एक अन्य साथी के खिलाफ हत्या की धाराओं में FIR दर्ज कर ली और आरोपी पति को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया।